मतलब यही है कि इस समय जो यूथ है सोशल जितना जो रोल है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया जैसे बच्चे देखते हैं उनके वो भी है माइंड में वो चीज़ें आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं भी सोचते हैं कि ये हमें भी करना है। ऐसा है भाई साहब? क्यों हो सकता है? सोशल मीडिया जिम्मेदार है? बहुत लोग बिगड़ रहे हैं उससे। सोशल मीडिया से छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे बच्चे हैं। इतने बड़े हुए नहीं, मोबाइल ले जैसे लिया आप देखते कर दिया चालू। हो जैसे देखा है कि जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे अब वो रील देख रहे हैं, रील में वो जैसे सीन चलता है पापा हीरा बेटे वाला, तो बच्चे उससे ही तो सीख रहे हैं। अब वो भी घर पे जाके अपने पापा जब भी पापा बुला रहे हैं तो वो वही कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं। सोशल मीडिया का इफेक्ट तो बहुत है। आजकल के बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट है सोशल मीडिया का। जो अब की जनरेशन है, जो हमारी तो निकल चुकी है, मतलब इतनी वो नहीं हम अपने टाइम पे ना फ़ोन वोन ना कोई इंटरनेट। आज के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा है। जैसे भाई साहब थोड़ा सा बच्चा हुआ सर- कह रहे हैं और क्या ऐसा ही है? और क्या ऐसा ही है। तो इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं सोशल मीडिया में जब इतना वो अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक है बच्चा फोन ले लाला खेलता रहे आराम से, उनको कोई सोशल टेंशन मीडिया नहीं पे है। बदलाव बस फोन ऐसे चला हो रहा है, सकता है रील कि सारी इतना गंदी ये गंदी। अब देखो ये रील बनाने वालों को इनको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब भी फोन यूज कर रहे हैं तो पेरेंट्स। लेकिन आप एक यूथ हो, आपकी नज़र में क्राइटेरिया मेंटेन नहीं होना चाहिए रील्स में कि आप क्या दिखा सकते हो और क्या नहीं दिखा सकते हो? ये अगर ये गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि आपको रील बनानी है तो आप ये जो है ये चीज़ें कर सकते हो। इससे अगर डाउन जाओगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या आपकी आईडी हटा दी जाएगी, तो वहाँ पर चीज़ें हो जाएगी। हो जाएगी ना? कंटेंट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ व्यू और सब्सक्राइबर पाने के लिए हर हद तक जा रही हैं। वो अपना व्यू के चक्कर में पता बॉडी नहीं क्या दिखाने कर तक रही चली जाती है रीलों में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं। लेकिन अगर कोई एक हद तक जा रहा है, हमें पता है इसको व्यूज़ चाहिए और इसको सब्सक्राइबर चाहिए, है ना, इसीलिए वो उस हद तक जा रहा है, तो देखने वाले भी तो फिर हम ही हैं। हमें अपना तो सोच बदलना पड़ेगा। देखने वाले हम अब उसमें क्या है कि अब रील देख रहे तो ये तो नहीं कि सर्च तो कर नहीं रहे। अब रील में वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया वाले भी क्या करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म है वो भी क्या है कि जिसके ज़्यादा व्यू हो उसको क्या करते हैं ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ओके, ज़्यादा प्रमोट करते तो ऑटोमेटिक ही आ जाती है। अच्छा, तो क्या अपील करना चाहोगे आप? एक बहुत एज कम ही होगी आपकी जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे देश के? अपील यही करना चाहेंगे कि बच्चों को फ़ोन ना दिया जाए, हालांकि, और वो भी टाइम से दिया जाए, जितना उनके लिए टाइम 10 या 20 मिनट बस। वो जैसा फ़ोन में देखना चाहें सर्च करके वही आना चाहिए, यानी कि कोई नहीं देख रहा है कुछ भी चीज़ फिर भी आ रही है, ये बात गलत है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब हम मैरिड तो है नहीं, अनमैरिड हैं, अभी हमें तो पता नहीं है बच्चों का। और यही है कि यहाँ तक कि घर वाले जो मम्मी पापा हैं बच्चों को फ़ोन ना दें, वही बेहतर है। और सरकार? सरकार से भी यही अपील है कि कोई गलत वीडियो डाल रहा है, लड़की हो या लड़का हो, तो तुरंत इंस्टाग्राम वाला जो कोई भी है प्लस आईडी बैन, यहाँ तक कि तुरंत आईडी बैन, अंकुश लगना चाहिए। हाँ अंकुश लगना चाहिए उसको। आप क्या कहेंगे सर? गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जो भी जैसे रील का एक कैटेगरी फिक्स होना चाहिए कि आप इस लिमिट तक वीडियो बना सकते हैं। अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको क्या है कि बैन कर दिया जाए। तो यहाँ से क्या है कि हम सोशल मीडिया पे थोड़ा ये जो अभद्रता चल रही है, अश्लीलता चल रही है, इससे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि जो भी बच्चों को फ़ोन दिए जा रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स एक सिस्टम होता है कि जैसे यूज फॉर चिल्ड्रन है, तो एज अ पेरेंट्स उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा हमारा क्या सर्च कर रहा है। तो वो आईडी हमारे ईमेल पे आ सकती है, तो हम उससे देख के ये पता कर सकते हैं हमारा बच्चा इस चीज़ को देख रहा है, तो हम वहाँ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग यूथ हो और यूथ एक नशे की तरफ जा रहा है ना, बिल्कुल नशे की तरफ जा रहा है, और अपना लाइफ और अपना लाइन दोनों ही भूल चुका है, दोनों भूल चुके हैं। क्या कहना चाहोगे नशे के लिए? तो यही कह जाएंगे कि जैसे ये जो नशा है, सबसे पहले क्या है कि इसमें जो भी रोल है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट क्या है कि कुछ बैन नहीं रखा है, मतलब कुछ लिमिटेशन नहीं रखा है। क्योंकि यूथ है तो इस लिमिटेशन होना चाहिए कि जैसे कोई भी है तो इस एज तक के को एल्कोहल मिलनी चाहिए नहीं। जैसे ये लिमिट है कि चलो 18+ कोई एल्कोहल मिलती है, लेकिन इसकी लिमिट एक ये भी होनी चाहिए कि आप जो भी किसी को एल्कोहल लेते हुए कोई मिलता है तो जो एक एज से कम है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पनिशमेंट हो या फैमिली से हो या कुछ भी हो। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, पनिशमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। जिसमें तो सिर्फ ये है कि आप जितना जिसको जो करना है कर लो। अब जैसे ये चीज़ें भी कहाँ से आ रही हैं, ये चीज़ें भी क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी सिटी हैं वहाँ पर रोक नहीं लग रही। वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी सिटियों में छोटे छोटे बच्चे पाओ जा रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं, तो जो
ग्रामीण एरिया से बच्चे आते हैं वो देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसको फील करने का ये लगता है कि हमें ये फील करना चाहिए, तो वो फील करने के चक्कर में फिर वो भी नशे की तरफ चले जाते हैं। वो भी नशे की तरफ चले गए। एक वो भी तो है कि आप इस मंडली में रहेंगे और इसमें नहीं रहेंगे, तो ऐसा भी तो है। हाँ, ये क्या है कि ये चीज़ होती है ना कि संगत का असर है। तो आप जैसे फ्रेंड सर्कल में रह रहे हो तो वैसा ही होता है। तो एक फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर कोई मान लो जैसे हम अगर 5 लोगों का ग्रुप है, तो अगर उसमें कोई अल्कोहल वाला और लगता है कि ये अल्कोहल कर रहा है तो पूरे ग्रुप को बिगाड़ सकते हैं। तो ग्रुप से अलग होना चाहिए। तो हमने एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो बिल्कुल हमारी लाइन का हो। हमारी लाइन का। आपका जो ग्रुप है 4-5 लोग का, वो एक ही लाइन का है? एक ही लाइन। एक ही लाइन। क्या आप अपील करना चाहेंगे आज के यूथ से? आज की से यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो नशा है इससे थोड़ा दूर रहें और अपनी लाइफ बनाने पे फोकस करें, जिससे कि हम एक सक्सेस लाइफ जी सकें। जी सर। मतलब नशा करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा एक लिमिट बनाई है, हर चीज़ की लिमिट है। नशा उतना करना चाहिए जितना, जैसे हमने ड्रिंक कर लिया है, हम तो नहीं करते, जो कोई भी हो, बड़े बुजुर्ग या हम जैसे जनरल के, तो नशा मतलब लिमिट का करना चाहिए। वर्दी पाना, तो उस चीज़ का नशा करो जिससे कि समाज में, रिश्तेदारों में, हाँ उनका लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना नाम मतलब नाम रोशन कर रहा है घर वालों का, उस चीज़ का नशा करना चाहिए। नशा अच्छी चीज़ों का करो, अच्छी चीज़ों का करो। और आजकल की जनरेशन, हाँ भाई तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, मेरे पास इतने, चलाया लिया, बोतल लिया या जो कुछ भी बियर सीयर लिया, तो ये गलत नशा, मतलब गलत जा रहे हैं इतने बच्चे। अपने पढ़े लिखो, एक ड्रीम चुन लो, बस ये ड्रीम हमारा वर्दी माना, तो उस चीज़ का नशा करो। तब वो मोस्टली अच्छा ही माना जाता है। जैसे आजकल हो रहा है कि मार दो काट दो लड़कियां या लड़के या ऐसा, तो ये चीज़ क्या है? ये नशे में करते हैं लोग या जेन्युइनली सही फेस में करते हैं? नहीं, ये तो नशे में हो रहा है। जेन्युइनली उनके जैसे भी वो जैसा विचार अपनी तरीके से रख रहे हैं जो भक्ति में नहीं है, और जितना अट्रैक्शन उन्हें गलत की तरफ से पड़ रहा है, तो इसी तरीके से वो अपना गलत की तरफ जा रहे हैं। और कुछ उनके संस्कार हैं, संस्कार है, फैमिली डिपेंड करती है कि कैसे संस्कार देती है, कैसे नहीं। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। भाई साहब और कुछ? बस यही है, भक्ति करो, इन चीज़ों से दूर रहोगे बस। थैंक यू सो मच।